उससे शुरुआत इस उपनिषद में हुई है। तो क्या, स्वदेहम अरणीम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणीम ध्यानम निर्मतनाद्यासा देवम पश्यन् गूढ़वतः। अरणी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अरणी, तो यह अरणी का दृष्टांत देकर समझाया गया है। अपनी देह, स्वदेह को नीचे की अरणी मानो। नीचे की अरणी किसको? शरीर को, अपने शरीर को। और ऊपर की अरणी ओम को मानो। ठीक है। ध्यान के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा ये अरणी ऊपर की और ये नीचे की। अरणी अर्थात बिलोना, मंथन। ठीक है। तो नीचे क्या होता है? दही होता है। ऊपर क्या होता है? जिसको हम करते हैं दूसरा, अश्वत्थ पीपल और शमी खेजड़ी, इन दोनों की अरणी मंथन से ही अपने यहां अग्नि प्रकट की जाती है। अग्नि किसके द्वारा? पीपल और शमी के वृक्ष को परस्पर, एक को ऐसा बनाते हैं कि दूसरा उसमें आ जाए, और फिर जिस तरह बिलोना करते हैं उस तरह मंथन करते हैं, उस मंथन से अग्नि प्रकट होती है। ठीक है। तो ये अरणी मंथन है। तो यहाँ श्वेतस्तर उपनिषद में परमात्मा का साक्षात्कार क्या बोला? शरीर को नीचे के अरणी बनाओ और प्रणव को, ओम को, प्रणव को ऊपर की अरणी बनाओ। अब ध्यान रूपी मंथन के द्वारा, ठीक है, ध्यान निरंतर मंथन करने से साधक छिपी हुई अग्नि, जिस प्रकार इनमें अग्नि छिपी रहती है, इसी प्रकार इस शरीर में जो परमात्मा छुपा रहता है वो क्या होता है? प्रकट होता है। जिस प्रकार अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी नीचे की अरणी, प्रणव रूपी ऊपर की अरणी का ध्यान रूपी मंथन के द्वारा, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा अग्नि के समान परमात्मा प्रकट होते हैं। तो यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा या आत्मा का साक्षात्कार का उपाय क्या बताया है? ध्यान। और ये ध्यान किसका? प्रणव का। किसके द्वारा? अपने शरीर द्वारा। ठीक है। तो ध्यान के द्वारा प्रणव की साधना, प्रणव का ध्यान, प्रणव का जप निरंतर करने से, तो सारे उपनिषद प्रणव की महता गा रहे हैं, ओम की महता गा रहे हैं। ठीक है। तो ऊपर की अरणी कौन है? प्रणव, ओम। नीचे की अरणी स्वदेह, अपना शरीर। और ध्यान के द्वारा इनका मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं। उसके बाद श्वेताश्वतर में एक बहुत अच्छा आता है कथन। इस नाम से मनुष्य को इस उपनिषद में ऋषि पुकार रहा है। अमृत के पुत्र। किसके पुत्र? अमृत, अविनाशी ब्रह्म। अमृत अर्थात अविनाशी ब्रह्म, उस परमात्मा के पुत्र। तो उपनिषद कहता है, शृण्वन्तु विश्वस्य अमृतस्य पुत्रः आ ये धामानि दिव्यानि तस्तुः। अर्थात हे अविनाशी परमात्मा के समस्त दिव्य पुत्र, जो दिव्य लोक है उनको आप उन दिव्य लोकों में निवास करो और सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो, शृण्वन्तु। तो अमृत के पुत्र, मनुष्य को किससे संज्ञा दी गई है? अमृत पुत्रों से। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वैसे भी हम लोगों के लिए भी गौरव के लिए, ये गौरव की बात है कि मनुष्य को श्वेताश्वतर उपनिषद में अमृत पुत्र से संज्ञा दी गई है, अमृत पुत्र की संज्ञा दी गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। श्वेताश्वतर उपनिषद में मनुष्य को किसकी संज्ञा दी गई? अमृत पुत्र से। शृण्वन्तु विश्वस्य अमृतस्य पुत्रः। ये जो दिव्य लोक है उनमें निवास करो, सुनो अमृत के पुत्रों, जो दिव्य लोक बने उनमें निवास करो। अब ध्यान की विधि। अब इसमें जो वर्णन है ध्यान की विधि, जो गीता में ध्यान की विधि है लगभग उसी के समकक्ष इसकी ध्यान की विधि है। ध्यान कैसे करते हैं उसका इसमें वर्णन है। ठीक है। तो क्या, त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयन्द्राणि मनसा सन्निवेशः ब्रह्मोडुप्पेन प्रतरेत विद्वानः स्तोत्रांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिउन्नतम,
त्रिउन्नतम कहा गया है। ठीक है, त्रिउन्नतम। सिर, गला, छाती। उन्नत अर्थात एकदम सीधे, बिना झुके हुए। ठीक है, सीधे, अविचल। ये त्रिउन्नतम, ये तीनों सिर, गला और छाती एकदम स्ट्रेट, ध्यान की पहली अवस्था। समम शरीरम, और शरीर पूरा सीधा, ये ऊपर की ओर उठे हुए अर्थात बाहर की ओर निकले हुए एकदम, और शरीर सीधा, शरीर सीधा, ये ध्यान की पहली अवस्था। बिना हिले डुले, गला, छाती और सर एकदम बाहर निकले हुए अर्थात उन्नत की ओर, ऊपर की ओर उठे हुए, ये तीनों ऊपर की ओर उठे हुए अर्थात झुके हुए नहीं होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए, एकदम कस के। ठीक है, तो ये तीनों कस के और फिर शरीर सीधा, ये ध्यान में बैठने की पहली अवस्था है। जब तक ये अवस्था नहीं मिलती तब तक ध्यान में आगे जाना भी दुर्लभ है। फिर कहा है हृदय इंद्रियाणी मनसा समन्विष्य, इंद्रियों को मन में निवेश करके मन को हृदय में स्थापित करें। ठीक है, तो शरीर को स्थिर करके बुद्धिमान मनुष्य को मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को हृदय में, तो समस्त इंद्रियों और मन को कहा, हृदय में स्थापित कर दें। अर्थात इंद्रियों का जो भटकाव है, मन का जो भटकाव है, उसको रोक के कहां कर दें, हृदय में स्थापित कर दें। और ब्रह्मोड्डुपेन, ये नाम विशेष याद रखना, ये ओम का नया नाम आया है प्रणव जप का, ब्रह्मोड्डुपेन। ठीक है, ओंकार रूपी नाका। ठीक है, ब्रह्म यानी ओम, और उडुपेन यानी नौका। ब्रह्म रूपी नौका के द्वारा प्रतरेत विद्वान। ठीक है, स्त्रोतांसी सर्वाणी भयवाहानी। तो क्या कह रहे हैं, सिर, गला और छाती को सीधा और ऊपर उठाकर शरीर को स्थिर करके बुद्धिमान मनुष्य को मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध कर ओंकार रूपी नौका, ओंकार रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण भयंकर स्त्रोतों को पार करते हुए, सर्वाणी भयावहानी, जितने भय के भयंकर स्तोत्र है संसारिक रूप के, उन सबको पार कर जाओ, उन सबको पार कर जाओ। तो यहाँ ध्यान भी किसका कहा गया है, ओम का ही। लेकिन ध्यान की विधि क्या गई, सिर, गले और छाती को ऊपर उठाकर एकदम सीधा कसकर, शरीर को सीधा अविचल रखकर, इंद्रियों और मन को हृदय में स्थापित करके ओम के ध्यान, ओम का जप और ओम रूपी नौका पर बैठकर समस्त भय से पार हो जाओ। ये ध्यान की विधि का वर्णन है। ठीक है, त्रिउन्नतम, तीनों उन्नत होने चाहिए, सिर, गला और छाती, और शरीर एकदम सीधा अविचल। फिर हृदय, इंद्रिया और मन हृदय में स्थापित कर दो, और ब्रह्म उड्डुपेन द्वारा, ब्रह्म रूपी नौका के द्वारा भयंकर संसार रूपी भयंकर स्रोत को पार कर जाओ, संसार रूपी सागर को पार कर जाओ। तो संसार रूपी सागर को पार करने का उपाय क्या बताया, ध्यान बताया है। तो ये ध्यान योग का इसमें वर्णन था। ठीक है, अब आगे और कहते हैं। ठीक है, आगे इसका प्राणान प्रपीड्य युक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकोच्छ्वसित दुष्ट श्वास युक्त में बाह्येन विद्वान मनोधार्य प्रमतः। अर्थात आहार विहार आदि चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए, सेम गीता में। ठीक है, आहार विहार का सेम इसी में कहा गया है, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, सेम कहा गया है। आहार विहार आदि चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके, विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दें। प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर, सूक्ष्म और हल्का, इस प्रकार मन को सावधान होकर वश में रखें। तो यहाँ मन को सावधान, मन को सावधान अर्थात एकाग्र रखने का उपाय बताया है क्या, प्राणायाम और युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल नहीं खाने वाले को। योग किसको होता है,
युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से, जिसका आहार विहार सम्यक है, ना अधिक ना कम, और ना विहार उसका अधिक, उसी को ना अधिक जागने वाले को ना अधिक सोने वाले को योग सिद्ध होता है। तो युक्त आहार विहार होना चाहिए, ठीक है, और चेष्टा भी युक्त होनी सम्यक होनी चाहिए। उसके बाद प्राणायाम करके प्राण को सूक्ष्म कर दें, तो जिस प्राण सूक्ष्म हो जाएगा तो मन सावधान हो जाएगा, वश में हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो मन बार बार भागेगा नहीं, जब भी ध्यान में बैठोगे तो मन भागेगा नहीं। तो प्राणायाम इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान के लिए। अब ध्यान योग का साधन का स्थान कैसा, ध्यान योग कैसे स्थान पर करें, उसका वर्णन है। तो क्या कह रहे हैं ऋषि यहाँ, समय सुचौ स्रक्रा वहनी आलुका विवर्जिते शब्द जलाश्रय भी मनो अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवासाश्रयणे प्रयोजित। अर्थात समतल और शुद्ध भूमि हो, भूमि कैसी हो, समतल और शुद्ध हो, कंकड़ अग्नि और बालू से रहित भूमि होनी चाहिए, कंकड़ अग्नि और बालू से रहित, तो केवल रेत ही ना हो, कंकड़ ही ना हो और अग्नि ना हो पास में। फिर शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल हो, शब्द जल और आश्रय, अच्छा आश्रय, अच्छा स्थान हो जहां कोई कठिनाई नहीं हो, जहां कोलाहल ना हो, ठीक है, कोलाहल ना हो। शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल, और नेत्रों को पीड़ा देने वाला नहीं हो, आंखों से दिखे तो अच्छा रमणीय स्थान होना चाहिए, पहाड़ नदी इस तरह का, नेत्रों को पीड़ा देने वाला स्थान ना हो। गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, मतलब बहुत तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए। तो गुहा भी कहा है, तो ध्यान का स्थान का इसमें वर्णन है, ध्यान के स्थान का। तो कैसा होना चाहिए, भूमि शुद्ध और समतल होनी चाहिए, शुद्ध और समतल होनी चाहिए, कंकड़ बालू और अग्नि, अग्नि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शब्द आश्रय और जल की दृष्टि से क्या होना चाहिए, अनुकूल। फिर बोले रमणीय स्थान होना चाहिए, नेत्रों को पीड़ा देने वाला नहीं हो, और वायु अर्थात तेज हवा न आती हो, तो रमणीय और गुफा हो कोई, तो ये स्थान उपयुक्त बताए गए हैं, और ये मना, ये ध्यान का स्थान बताया गया है। घर में किया जा सकता है, स्वच्छ हवादार कमरा हो तो उसमें ध्यान किया जा सकता है, ठीक है, अधिक कोलाहल ना हो, जहां स्वच्छ हवा आती हो, अधिक तेज हवा ही नहीं आ रही हो, और ऐसा नहीं हो बिल्कुल हवा ना आए, वैसी जगह पे भी ध्यान किया जा सकता है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं, ठीक है। अब योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, यहाँ दो वर्णन है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण और एक योग सिद्ध हो जाता है तब, पाठ्यक्रम में भी है, इसको याद रखना ही है, योग सिद्धि के पूर्व के लक्षण क्या है। तो योग सिद्धि के पूर्व के लक्षणों का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, ध्यान योग साधक सिद्धि से पूर्व निम्न अवस्था को प्राप्त करता है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, निहार धूमकार अनिला नलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरा सराणि ब्रह्मानि अभिव्यक्तिकराणि योग है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में सिद्धि से पूर्व साधक को क्या क्या अनुभूत होता है, उसका वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु और अग्नि के समान जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। या तो धुआं या कोहरा या अग्नि या फिर वायु, ये अथवा जुगनू, जुगनू देखते हैं छोटे छोटे चमचमाते हैं बरसात के दिनों में, कि कभी देखा हो तो। फिर बिजली, बिजली कड़कड़ाती है बरसात के समय। फिर स्फटिक मणि, शुद्ध श्वेत प्रकाश, और चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। ये योग सिद्धि के पूर्व के लक्षण हैं, योग सिद्धि के पूर्व के लक्षण क्या, कोहरा दिखाई देना, धुआं दिखाई देना, ठीक है, अग्नि दिखाई देना, स्वप्न में भी दिखाई देता है, साधना काल में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, दोनों समय में। सूर्य वायु का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना, वायु का अनुभव करना, ये अनुभव।
इसके साथ साथ जुगनू विद्युत अर्थात बिजली, स्फटिक और चंद्रमा, ये प्रकाशीय तत्व भी क्या अनुभूत होना, अनुभूत होना, या तो ध्यान के भीतर अनुभूत हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये अनुभूत हो रहा है, ठीक है, या साधक को स्वप्न में ऐसा अनुभव होता है। तो ये योग सिद्धि के पूर्व लक्षण है, ध्यान रूपी योग सिद्धि के पूर्व लक्षण है, ठीक है, इसको रखना है। अब आगे योग सिद्धि के लक्षण। देखो, सबसे पहले पढ़ा परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा का साक्षात्कार पढ़ने के बाद हमने अमृतस्य पुत्र जो मनुष्य को संज्ञा दी गई वो पढ़े। उसके बाद ध्यान कैसे करते हैं, उससे पहले भूमि